पे धांधलीबाजी चलता है डीएमसीएच में। बच्चा सबको जो देखा नहीं जाता है, मोबाइल लेके चलाता है सब बच्चा। मैडम सब, कौन मैडम सब? डॉक्टरनी सब, नर्स जो है सो। अच्छा, बोला गया बच्चे को देखने के लिए, तो बोला कि बच्चा ठीक है आपका। अच्छा, ठीक है। बच्चे को बोला गया कि देखने के लिए, तो बैठ के मोबाइल चलाए, बच्चे को देखने नहीं जा रही है। डीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो पूरा का पूरा गलत चल रहा है। अच्छा, यहाँ की प्रशासन भी और यहाँ का जो नर्स है या फिर गार्ड है, सब जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो है ना पूरा फोर्स करके, पता नहीं, यहाँ की माँ बोल रही है कि हम देखेंगे बच्चा को, उसे देखने नहीं दे रही है समय पे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से अब दरभंगा के लोग भी आस लगाए बैठे हैं। साहब, दरभंगा कब आइएगा? पीएमसीएच की कुव्यवस्था तो आपने देख ली, उसके सुधार के लिए आपने बैठक कर सबको जिम्मेदारी भी दे दी। लेकिन आप खुद सोचिए, जब राजधानी में सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है तो बाकी बिहार के जिलों के अस्पताल का क्या हाल होगा? इसलिए समय निकालकर सभी जिलों के सरकारी अस्पताल का जायजा लीजिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अब इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और ठीक से इलाज न होने पर न जाने कितने परिवार उजड़ चुके हैं। इसलिए जनता की गुहार है आपसे, जो कार्रवाई आपने पीएमसीएच में की है ना, वैसे ही कार्रवाई सभी जिलों के अस्पताल में कीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की कुव्यवस्था का अंदाजा लग जाएगा आपको, क्योंकि रोज न जाने कितने लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां आज सुबह डीएमसीएच के शिशु विभाग में रोने और चीखने की आवाज गूंजने लगी। ये चीख उस माता पिता की थी जिससे अस्पताल की कुव्यवस्था ने उसका बच्चा छीन लिया। दरअसल शिशु वार्ड के एनआईसीयू में घंटे भर के भीतर 2 शिशुओं की मौत से परिजन आक्रोशित हो उठे। परिजनों ने वार्ड से निकलकर कर्पूरी चौक और नाका नंबर 6 को जोड़ने वाली सड़क को जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक जाम रहने के बाद बेटा ओपी ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। बताया जाता है कि हनुमान नगर के विशनपुर गांव की चांदनी कुमारी ने 18 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के समय से ही दूध न पीने के कारण बच्चे को बच्चा वार्ड के एनआईसीयू में भर्ती किया गया, जहां 18 दिनों से भर्ती नवजात ने बुधवार की सुबह 4 बजे दम तोड़ दिया। बच्चे के चाचा अमित कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह तकरीबन 3 बजे परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्सेज स्टाफ को बताया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान नर्सेज और डॉक्टर ने बच्चे को ठीक से चेक नहीं किया। फिर परिजनों को एकाएक 4 बजे बताया गया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस घटना के आधे घंटे के भीतर ही एनआईसीयू में भर्ती दूसरे शिशु की भी मौत हो गई, जिसके बाद शिशु वार्ड में अफरा तफरी मच गई। दूसरा बच्चा बहादुरपुर के प्रेमजीवर पंचायत का निवासी था। इसके परिजनों ने भी लापरवाही का आरोप लगाया है और बताया कि इस संवेदनशील माहौल में यहाँ के कर्मी मोबाइल में उलझे रहते हैं। परिजनों के बुलाने पर भी जल्दी उठकर बच्चों को नहीं देखते हैं, वो मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा जन्म लेने के बाद रोया नहीं था, जिसके बाद उसे लेकर यहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन परिजनों के अनुसार रात को डॉक्टर ने कहा कि बच्चा काफी सीरियस है और उसके बाद बच्चा मर गया। इस घटना से काफी देर तक हंगामा मचा रहा। फिर वार्ड में तैनात कर्मियों ने जोर जबरदस्ती करके बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर घर भेज दिया। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान ना तो ट्रीटमेंट चार्ट दिया गया और ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र। दस्तावेज मांगने पर कहा गया कि दूसरे दिन आकर ले लेना। बता दें कि शिशु वार्ड में लापरवाही को लेकर पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है, लेकिन जिले के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? यहाँ पे धांधलीबाजी चलता है डीएमसीएच में। बच्चा सबको जो देखा नहीं जाता है, मोबाइल लेके चलाता है सब बच्चा। मैडम सब, कौन मैडम सब? डॉक्टरनी सब, नर्स जो है सो। अच्छा, बोला गया बच्चे को देखने के लिए, तो बोला कि बच्चा ठीक है आपका। अच्छा, ठीक है। बच्चे को बोला गया कि देखने के लिए, तो बैठ के मोबाइल चलाए, बच्चे को देखने नहीं जा रही है। कब भर्ती हुआ था आपका बच्चा? आज 18 दिन हो गया मैं बच्चे को भर्ती हुआ। कितना उम्र था उसका? उम्र 15 दिन हुआ है उसका। अच्छा, जन्म ये लिया था? कहाँ जन्म लिया था? हनुमान नगर। हनुमान नगर जी, पीएचसी में। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था उसको जो यहाँ भर्ती कराया आप? दूध नहीं पी रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो हमें यहाँ पूछा डॉक्टर से कि मेरा बच्चा सही है, तो बोला सही है बच्चा आपका। हाँ। हम बोले नहीं, यहाँ सुधार होने वाला था, हम बाहर लेके जाएंगे बच्चा को अपना। अच्छा, तो बोला नहीं, आपका बच्चा यहीं सही हो जाएगा। आखिरी बार कब पूछे थे? कितना बजे पूछे थे? आज रात में पूछे, 3 बजे पूछे हैं। अच्छा, हमारा भाई 3 बजे में जाके पूछा है। तो उसको बोला कि हाँ बच्चा आपका ठीक है। हमारा भाई बोला जाके देखो, तो बैठ के मोबाइल चलाए, देखने के लिए नहीं गई। बच्चा का हरकत कैसा था 3 बजे के आसपास? बढ़िया था, खेल रहा था बच्चा। अच्छा, तो फिर अचानक बच्चा सर 3 बजे बच्चा को देखने नहीं जा रहे थे हमको। उसको बोला गया कि आप जाके देखिए, तो वो भी नहीं गई, मोबाइल चला रही थी अपना बैठ के। अच्छा, तो वो में क्या हुआ कि कितना बजे फिर आप अपने मर्जी से ले गए यहाँ से बच्चे को? नहीं, हमको डॉक्टर सब निकाल दिए हैं बच्चा को।
क्या कहे क्या? हम बोले कि अभी बच्चा हम नहीं रिसीव करेंगे, बोला नहीं रिसीव करके ले जाइए बच्चा को। ठीक है, प्रशासन से मदद मांगा आपने? हाँ मांगे हैं, तो क्या बोला? प्रशासन भी बोले कि अब कल आके मिलिएगा। कल आके मिलिएगा? हाँ। क्या है आज क्यों नहीं? कोई आवेदन देने बोला है? नहीं कुछ नहीं बोले, कल आके आवेदन दीजिएगा, जो भी है सो कल भी आके दीजिएगा। कौन थाना आया था? केवटी थाना। केवटी थाना? यहाँ बेता थाना आया था। क्या आप मौजूद थे यहाँ? जी मैं मौजूद थे। क्या हुआ था? इस तरह का हम बोल रहे हैं कि यहाँ DMCH की जो व्यवस्था सिस्टम व्यवस्था है वो पूरा का पूरा गलत चल रहा है। अच्छा। यहाँ की प्रशासन भी और यहाँ का जो नर्स है या फिर गार्ड है सब जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना पूरा फोर्स करके पता नहीं, यहाँ की माँ बोल रही है कि हम देखेंगे बच्चा को, उसे देखने नहीं दे ये समय पे, दूध पिलाने, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उसके बाद यही सब हुआ कि इन लोगों के साथ पता नहीं हाथ डंडा उठाया हमें ऊपर। हम बोले ले चलो हमको जेल, चलने के लिए हम तैयार है। तो फिर जाके वो आए डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आए तो हमको साइड कर दिए। अच्छा। ठीक है, इसके बाद एक डॉक्टर बोल रहा था कि तुमको हम मारेंगे, अंदर में लड़का को देखने गए तो। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ ऐसा बोला है कि तुमको मारेंगे नहीं तो बाहर निकले। अब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, इसमें प्रशासन पे कोई जांच करेगा ना। प्रशासन को बोले कोई कार्रवाई करने के लिए, तो बोला कल करेंगे। क्या हो गया है? बच्चे के कह रहे लाइटिंग नहीं हुआ था, लाइटिंग रात में खुलासा किया है। उसके बाद बच्चा रोया नहीं, कह रहे जब ही समझिए कि वो गया है। कब भर्ती कराया था अपने बच्चे को? आज 3 रोज हो गया है। क्या हुआ था? तकलीफ क्या थी बच्चे को? बच्चे रोया नहीं था, इसके मारे दिखाए थे। मतलब जन्म के वक्त नहीं रोआ? नहीं रोया। ये बच्चा कहाँ हुआ था? ये ब्लॉक में हुआ था, ब्लॉक से यहाँ रेफर किया था। कौन से ब्लॉक? ये बहादुरपुर ब्लॉक जो है। PSC में हुआ था, बहादुर PSC में, प्राथमिक स्वास्थ्य में। तो बच्चा रोआ नहीं उस दिन से? उस दिन से रोया नहीं है। 72 घंटे बाद आज 72 घंटे पूछने वाला है। हाँ। अब बच्चा रात में ही बोल रहा है पूरा सीरियस है। अच्छा, कहाँ NICU में भर्ती था क्या बच्चा कि नॉर्मल में? शीशा में था। हाँ। डॉक्टर ने क्या बताया था जब यहाँ पे आए तो आप? डॉक्टर कह रहा है रात से ही जो नहीं बचेगा बच्चा नहीं बचेगा, कहीं ले जाना चाहते हो ले जाओ। हम तो बोले क्या बोला, बम्बे के जब भर्ती तो ले लिया था जब आए अच्छा। थे। कल रात को आपको बोला कि यहाँ बच्चा नहीं बच पाएगा, कहीं और ले जाना ले जाओ? हाँ रात में बोला। जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोला था आपको क्या बोला था डॉक्टर ने? बोला ये बच्चा नहीं बचेगा। सीधे तौर पे बोल दिया। कोई बीमारी बताया? नहीं। कोई टेस्ट उस्ट हुआ था यहाँ लाए थे तो बच्चे का? नहीं टेस्ट उस्ट नहीं करवाए, बोला तब ना हम करवाइए। कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं बोले नहीं जो टेस्ट करवाओ बच्चा के कि करवाओ जो बच्चा के करवाना है। नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। दिन में कल पता नहीं हो गया, डेट हो गया। वो देखो बच्चा गोदी में ही है। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। और आपकी धर्मपत्नी का? सीता देवी। कहाँ घर है आपका? हमारा सिस्टर के है। अच्छा, आपके सिस्टर का बच्चा है? हाँ हमारा सिस्टर के बच्चा है। क्या नाम था उनका? वो ये रंजीत यादव है, उसका दुखनी देवी नाम है। वो प्रेम जीवर का है। हम जाएंगे। आप ही का बच्चा है? अच्छा। घर कहाँ है आपका? प्रेम जीवर पंचायत में है। बहरहाल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लोगों में व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद भी जगी है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आप पर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। लेकिन अच्छा होता स्वास्थ्य मंत्री जी आप समय निकालकर PMCH की तरह बिहार के सभी जिलों के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करते तो शायद हालात बदल सकते हैं। जो खो गया है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे किसी परिवार के साथ ऐसी घटना न हो इसकी उम्मीद बिहार की जनता में जग जाती, क्योंकि मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और अस्पताल अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। News 111 के लिए दरभंगा से सतवत अब्बास की रिपोर्ट। News 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।